ओम ह्रीं अर्हं णमो जिनाणं णमो णाणगुरुणं णमो विद्यागुरुणं। प्रश्न नंबर 141, 141। अब यहाँ से गुरु महाराज सारे के सारे रसों को एक दिशा दे रहे थे। सो एक नए रस को एक नई दिशा दे दी। कहाँ श्रृंगार वासना का प्रतीक था, उस वासना से उठकर वे काम वासनाओं से निकलकर वीतरागता की ओर जाने की बातें ले गए। क्या कह रहे हैं देखते हैं। लो और मिलता है श्रृंगार को शिल्पी से संबोधन रूप धन। अब शिल्पी श्रृंगार को संबोधित करते हुए कहता है, सुनो श्रृंगार का मतलब क्या है और श्रृंगार है क्या और कैसा श्रृंगार करना है। सुनो, हमारे श्रृंगार से किसी की हिंसा हो, किसी का वध हो, ऐसा श्रृंगार ना हो। अब हमें तन को नहीं आत्म को सजाना है। अब हमें बाहरी दिखावों से अंतरंग की ओर आना है। बाहर में बहुत कुछ है जो सज रहा है, सजावट के योग्य है, लेकिन वह हमारा उद्देश्य नहीं है। हमारा उद्देश्य तो अपरश है, अस्पर्श है, अरस है, अगंध है, अकाय है, सिद्ध भगवान है। तो कहते हे श्रृंगार, स्वीकार करो या मत करो, यह तत्व की प्रति प्राणी सुख का प्यासा है। क्या ये त्रिभुवन में जीव अनंत सुख चाहें, एक ही लक्ष्य है सबका। कह रहे हे श्रृंगार, स्वीकार करो या मत करो, यह तत्व की प्रति प्राणी सुख का प्यासा है। सब सुख की चाहत है, सबको सुख चाहिए, सब सुख को मांग रहे हैं, लेकिन करता क्या। परंतु रागी का लक्ष्य बिंदु अर्थ रहा है और त्यागी विरागी का परमार्थ। सुनो, लक्ष्य क्या है। अरे रागी चाहता तो सुख है, लेकिन राग के लिए पैसों से ही सुख मांगता है, इसलिए पैसे को ही कमाना उसका उद्देश्य रखा है। अर्थ शब्द का अर्थ पैसा और परमार्थ का अर्थ मोक्ष। परम अर्थ सर्वोत्कृष्ट प्रयोजन है मोक्ष। तो कह रहे हैं कि रागी का लक्ष्य बिंदु अर्थ अर्थात रुपया और पैसा रहा है और त्यागी विरागी का परमार्थ रहा है। यह सूक्ष्म अभेद्य भेद रेखा बाहरी आदान प्रदान कर आधारित नहीं है। सुनो ध्यान से, क्या कह रहे हैं। यह सूक्ष्म अभेद्य जिसका भेद नहीं किया जा सकता, ऐसी भेद रेखा अर्थात ऐसा भेद विज्ञान बाहरी आदान प्रदान पर आधारित नहीं है। बाहर वालों को समझ में नहीं आ रहा है चल क्या रहा है। रागी राग चाह रहा है, विरागी वैराग्य चाह रहा है। रागी रुपया पैसा इकट्ठा कर रहा है, पद प्रतिष्ठाएं उपाधियां इकट्ठे कर रहा है, और वैरागी इन सबको छोड़कर आत्मा को भज रहा है। भीतरी घटना है स्वाश्रित अपनी उपादान की देन। सुनो, ये सब अंतरंग में घटता है, बाहर में वार्ता मत करो। और हम लोग क्या करते, बाहर की वार्ता अधिक करते, अंतरंग में सब खाली खाली है। और विश्वास नहीं तो एक दिन बैठकर अवलोकन करो, क्या हुआ, कितना हुआ, कितनी प्रतिशत हम पहुंचे। हमने पहले भी कहा, हम फिर से कहते हैं, क्या करो, 2 पेज लो, एक पेज पर लिखो मैं इन इन कार्यों को अवश्य करूंगा। एक कागज पे लिखो मैं इन कार्यों को कभी नहीं करूंगा। ये होमवर्क है आपका। अब बैठकर चिंतन करो कितनी कार्य हम रोज करते हैं जिनसे हमारा प्रोग्रेस हो रहा है, हमारा आत्मा से मिलन होगा, हम परमात्मा बनेंगे, हमारा उद्देश्य जो था उसकी पूर्ति होगी। और दूसरे में वे कार्य घटाओ जिन कार्यों से हम परमात्मा से दूर हो रहे हैं, जिन कारणों से हम अपनी आत्मा की शक्तियों का उद्घाटन नहीं कर पा रहे हैं, उन कारणों से बचने का पुरुषार्थ हो। विधि पूर्वक पुरुषार्थ पूर्वक कार्य करोगे तब जाकर कार्य की सिद्धि होगी। ये सब अंतरंग में घटित होता है, बाहर में नहीं। बाहर में किताबों का पढ़ना हो सकता है, लेकिन ज्ञान अंतरंग की वस्तु है। बाहर में मस्तक कहीं भी झुक सकता है, लेकिन सम्यक दर्शन अंतरंग की वस्तु है। बाहर में मुनि मुद्रा धारण हो सकती है, लेकिन चारित्र अंतरंग की वस्तु है। बहुत ध्यान से सुनो।
हमने ये किया, हमने ये किया, हमने ये पढ़ा, हमने वो धारण किया, इससे कुछ नहीं होगा। अंतरंग में क्या परिवर्तन आया ये मुझे बहुत अच्छे से याद है। 2013 में जब गुरु महाराज ने दीक्षा दी, रामटेक में दीक्षा देते ही मंच पर बोला, हमने आपको दीक्षा दे दी, ऐसा मत कहो, आपने दीक्षा ली है। बाहर से कपड़े उतारना और गुणस्थान बनाना अंतर है। कपड़े उतर गए, दीक्षा दे दी, अब गुलिस्तान आपको बनाना है। ये पंक्तियां थी, ध्यान से सुनो, कि हम आपको चारित्र दे सकते हैं, गुलिस्तान नहीं दे सकते, गुलिस्तान आपको बनाना। ऐसी समीचीन ज्ञान, वास्तविक ज्ञान, वास्तविक श्रद्धान की चर्चाएं खूब सुनो, खूब सुनो, लेकिन सुनकर भी ये हो गया ऐसा केवल अंतरंग में महसूस होता है, बाहर से कुछ नहीं। बाहर में तो समंतबद्ध बैठे हैं और शिव जी का मंदिर है, प्रसाद खा रहे हैं, लोग सोच रहे हैं मिथ्या दृष्टि होंगे। क्या मिथ्या दृष्टि है? वहीं से आप निकल रहे, मानो बसंती जी मंदिर निकल रही होती तो देखती तो कहते ये तो साहब मिथ्यात्व के आलय हैं और भाग जाती वहां से। लेकिन समंतबद्ध कह रहे हैं देखो हमारी श्रद्धा, यहाँ बैठेंगे, तुम्हारा बैठेंगे, तुम्हारा ही खाएंगे, तुम्हारे यहाँ ही रहेंगे, तुम्हारे यहाँ ही सोएंगे, लेकिन झुकेगा नहीं, झुकेगा नहीं। इतनी दृढ़ श्रद्धा, हाँ ऐसी श्रद्धा होती, इतना दृढ़ विश्वास ही सम्यक तो होता है। ऐसा दृढ़ विश्वास के साथ जो जानकारी है वही सम्यक ज्ञान होती। और ऐसी समीचीन श्रद्धा और समीचीन ज्ञान के साथ जो आत्मा में रमण रूप प्रवृत्ति है और जो जो सम्यक क्रिया है, क्या कहा, असुहादो निवृत्ति सुहे पवित्ति जान चारित्रम, अशुभ से बचना, शुभ में लगना, इसका नाम चारित्र है। जितना जितना कर पाए उतना उतना परसेंट में चारित्र आया, वरना चारित्र से शून्य है। हाँ ऐसे ही मानो, क्योंकि भगवान कुंद देव तो कह रहे हैं जब तक एक लंगोटी का धागा है, लंगोटी नहीं, पूरी लंगोटी नहीं, एक लंगोटी का एक धागा है। और सुनो, तिलतुष मात्र, तिलतुष क्या होता है? जिस तिली में से तेल निकाल दिया जाए उसके बाद जो तिली का भुसा बचा है, वो तिल का तुष भी जिसके पास है, अभी वह मोक्ष मार्गी चारित्री नहीं है। अब सुनो, और हम तो बस छेड़ाला की पंक्ति पढ़ के बार बार कहते हैं क्या, हम तो चौथे गुण स्थान से ही सम्यक चारित्री हो गए, तीनों शिव मगचारी। तो तीनों शिव मगचारी सुना, सबसे खूब आनंद है, हम तो मोक्ष मार्गी हो गए। हाँ ठीक है, मोक्ष मार्ग की भावना हो गई, मोक्ष मार्ग की प्रार्थना हो गई, मोक्ष मार्ग की याचना हो रही है, लेकिन मोक्ष मार्ग की अर्चना अभी नहीं हो रही है। उस पर चलने का कार्य अभी बहुत दूर है। इसलिए बार बार अपना समीक्षण करना है, बार बार बैठकर आत्मचिंतन मनन मंथन करो, बार बार अपने आप से पूछो क्या हुआ, कैसे हुआ, ये सुनकर आपकी श्रद्धा क्या बोली, ये सुनकर आपके मन में क्या आया। अभी रास्ते में चलते चलते मैं इस पर विचार कर रहा था। क्या विचार किया? विचार ये चल रहा था, बाहरी वातावरण से प्रभावित हो गया तब तक ये मानना अभी पतन का संभावना निश्चित है। कहीं भी कोई भी लुढ़का देगा, कोई भी आकर कुछ सुना देगा, आप 1 मिनट में भरोसा खो दोगे। हमारा विश्वास यह हो सारी दुनिया भ्रष्ट हो जाए, लेकिन हम देवशास्त्र गुरु के प्रति जिस श्रद्धा को धारण किया है वो श्रद्धा कभी विकृत नहीं होने देंगे। सारी धरती में बाढ़ आ रही है, हाँ आने दो, प्रलय आ रहा है आने दो, कोरोना आ रहा है आने दो, सुनामी हाँ आने दो, मरेंगे और क्या होगा, लेकिन हमारी श्रद्धा विकृत नहीं होनी चाहिए कि कोरोना को रोकने के लिए, सुनामी को रोकने के लिए हम भगवान से कहें कि भगवान महावीर स्वामी छोड़ो सिद्धालय और नीचे आओ, अब तो आपकी जरूरत है। नहीं, हमारी श्रद्धा इतनी मजबूत हो, जो होना है हो जाने दो, लाखों वर्षों तक जीव या मृत्यु आज ही आ जाए, जब तक ये दृढ़ विश्वास नहीं, जो होना है हो जाने दो, हमको अब विकल्प नहीं, क्योंकि हमने अरिहंत के शासन को स्वीकार किया, अब घबराते नहीं, अब डरने का कोई बात नहीं। सुख के दिन आनंद से व्यतीत करेंगे, खूब हंसेंगे, मौज करेंगे, दुखों के दिनों में कभी नहीं रोएंगे, आंसू गिरने नहीं देंगे। ये ही जिनेंद्र भगवान के शासन में जन्म लेने वालों का सबसे बड़ा वरदान होना चाहिए।
जिनेंद्र भगवान के कुल में जन्म ले लिया, अब पूरी जिंदगी कष्टों में बीते, कोई कितने भी कोड़े बरसाए, कोई कितने भी पथ में कांटे डाल दे, कोई कितने भी दुख दे, पीड़ाएं दे, संकट दे, गालियां दे, अपशब्द कहे, अच्छे करने पर भी बुरा सुनने को मिले, अच्छे अच्छे काम करो फिर भी लोग भ्रष्ट कहें, तब भी मैं कभी अपनी श्रद्धा को नहीं खोऊंगा और कभी भी दुखी नहीं होऊंगा। मेरी आंखें कभी आंसू नहीं बहाएंगी। ये भी अगर आपने संकल्प कर लिया, जीवन पर्यंत के लिए साता वेदनी बंध गई, जीवन पर्यंत साता वेदनी बंधेगी। एक संकल्प कर लो, कुछ भी हो जाए कभी आंखों से आंसू नहीं गिरने दूंगा। हमेशा ये चिंतन करो, बार बार रोज माला फेरो, मैं कभी भी एक क्षण के लिए भी दुखी नहीं होऊंगा। भूख में पीड़ा पीड़ा होगी, तकलीफ आएंगी, बाधाएं आती ही हैं, स्वभाव है। जब जब सोना है, चमक आनी है तो पिटना पड़ेगा। जब जब हीरा चमक रहा है समझ लो घानी में बहुत बहुत कष्ट सहकर आया है। जब जब कोई महात्मा, पुण्यात्मा, धर्मात्मा, धनात्मा, धर्मात्मा और परमात्मा दिखे तो समझ लेना बहुत कुछ सहकर आया है, तब जाकर यहाँ तक पहुंचा होगा। अभी हम रास्ते में हैं तो रास्ते में तो कांटे मिलेंगे मिलेंगे। एक दिन हमने महाराज को पूछा, महाराज जी अब आगे करना क्या, कुछ समझ ही नहीं आता। महाराज बोले ज़्यादा दूर की नहीं सोचो, ये देखो हमारी आंखों से 4 हाथ दिखते हैं, 4 हाथ देखो और विचार करो, आगे खड्डे ही खड्डे हैं, गड्ढे ही गड्ढे हैं, बाधाएं बाधाएं, कैसे चलोगे? बस उसकी तैयारी रख के और चलते चलो तो आपको कभी परेशानी नहीं आएगी। और आंखें बंद करके सोच लिया जिनेंद्र भगवान का शासन मिल गया, अब क्या होगा, मानव तिलका भवंती, अब क्या होगा, अब तो हमको चक्रवर्ती की संपदा मिलनी है, अब क्या होगा, अब तो हमें स्वर्गों की संपदा मिलनी है, तो 1 मिनट में बर्बाद हो जाएगा। जहां दुख दिखेगा घबरा जाएगा, अरे सम्यक दृष्टि को और दुख कभी हमने देखा ही नहीं। आगम में तो जहां देखो वहां लिखा है क्या होगा, ओजस तेजो विद्या विभव वीर सनाता, अरे मानव तिलका भवंती दर्शन पूता, अरे राजेंद्र मणिमेय मानम, ये सब लिखा था। मरज मरूज मक्षय वो सब कुछ लिखा, काष्टागत सुख विद्या, हाँ सब था, कुछ दिख ही नहीं रहा है। ऐसा कैसा धर्म है, लिखा तो बहुत कुछ है, दिखाई कुछ नहीं देता। हाँ ये विश्वास करो ये सब होता है लेकिन मैं अभागा हूं, सो मुझे कुछ नहीं दिख रहा, तब विश्वास बनेगा। इसलिए सम्यक दृष्टि होना हंसी मजाक की बातें नहीं। इसलिए इस पंक्ति को बार बार पढ़ो कि भीतरी घटना है स्वाश्रित अपने उपादान की देन है, अपने उपादान के सिवा यहाँ कोई कुछ नहीं। कितना कष्ट पीड़ा बीमारी दुख राग द्वेष सब हो रहा है बाहर, देखते रहो, कहो मैं अंदर में क्या चल रहा है, बस यही मेरा कार्य है। बाहर में क्या हुआ कुछ। महाराज जी आए, यहाँ आए, बहुत बड़े बड़े पंडाल लगे, बहुत प्रभावना हुई, हाँ आप कितने प्रभावित हुए, आपकी आत्मा कितनी गीली हुई, बस इसी का नाम चातुर्मास है। सुनो ध्यान से, चातुर्मास आ रहा है। बाहर सब कुछ हुआ, हाँ सब कुछ हुआ, बहुत प्रतिमाधारी बने, बहुत लोगों ने व्रत लिए, आपकी आत्मा कितनी गीली हुई, बस इत का नाम चातुर्मास है। इसलिए अपना आत्मालोकन करना, इस पंक्ति को बार बार पढ़ना कि भाई ये जो क्या है, ये जो तत्व है वह सूक्ष्म है, अवेद्य है, भेद रेखा बाहरी आदान प्रदान पर आधारित नहीं है। बाहर में किसी को बताई नहीं जा सकती, बाहर में दूसरे को दिखाई नहीं जा सकती। हमारी आत्मा की विशुद्धि बहुत है, देख लो भैया, कहाँ दिखाओगे, कोई नहीं दिखा सकता। कैसी है वो, आत्माश्रित है। सही अलंकार सही श्रृंगार, भीतर जाको आको उसे हे श्रृंगार। सुनो श्रृंगार, सुनो अलंकार। सही आभूषण क्या है, अंतरंग का श्रृंगार करना। सही श्रृंगार क्या है, अपने अंतरंग को सजाना, अपनी बुराइयों को दिन प्रतिदिन कम करना, अपनी आत्मा को निरंतर निर्मल बनाना। बैठ के कभी विचार किया करो, सैकड़ों मालाएं फेर सकते हो आप परमात्मा की, ध्यान से सुनो, क्या सैकड़ों मालाएं फेर सकते हो आप परमात्मा की, लेकिन अपनी परमात्मा की, अपनी आत्मा की बात आ जाए, एक माला नहीं फेर पाओगे। फेरो, मैं सम्यक दर्शन से युक्त हूं, मैं अहम सम्यक दर्शन युक्तोस्मि, मैं सम्यक दर्शन के 8 अंगों से युक्त हूं। फिर दूसरे नंबर पर कहो मैं निशंकित हूं,
अपने आप घबरा जाओगे। शंकाएं तो सैकड़ों हैं, फिर कैसे निशंकित कह दूं। तुरंत कहो निकांक्षित अंग स्वरूपो हम। तुरंत लगेगा अरे अभी तो बहुत कुछ मांगना बाकी है। तुरंत कहो निर्विचिकित्सा अंग युक्तो हम। तुरंत आपको अंतरंग में अनुभूति आएगी अभी तो घृणा बाकी, अभी तो हम सम्यक दृष्टि थे, 1 मिनट में सब खत्म कर दिया। हाँ ऐसे ही होता है। हमारे पास है ही क्या, बचा ही क्या, विचार करो। बाहर जो परमात्मा बन गए उनकी आराधना सरल है, जिसे परमात्मा बनाना है उसकी आराधना बहुत कठिन है, उसका चिंतन बहुत कठिन है। यही परमाध्यात्म है। सुनो, बाहर में णमोकार सुनते सुनते मर जाना सरल है, सुनो बहुत अच्छे से समझा रहे हैं। लेकिन अंतरंग में मैं स्वयं आत्मा हूं जो भगवान बनेगा, ऐसा चिंतन करते करते मर जाना बहुत कठिन है। बाहर में करोड़ों का दान देना आसान है, दे देंगे, लेकिन अंतरंग में मैंने करोड़ों का दान दिया ये भाव भी छोड़ देना बहुत कठिन है। अंतरंग में भी नहीं आए कि करोड़ों छोड़ दिए। किसने छोड़ दिए? थे किसके? जड़ था, जड़ में चला गया। लोभ नाम की कषाय थी, वो छूट गई। परिग्रह नाम का पाप था, कम हो गया। बस मैंने क्या किया? मैंने कुछ नहीं किया। कितने कितने सिद्ध चक्र हो गए गिनाओ। नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। अरे जो सिद्ध बन गए उनकी उपासना करने में तो अनंत अनंत काल व्यतीत कर दूं तो एक क्षण के लिए एक सिद्ध की उपासना नहीं होगी। मैंने क्या उपासना की? समंत बौद्ध देव ने लिखा बहुत अच्छे स्पष्ट शब्दों में। लोग कह रहे हैं बहुत बड़े स्तुतिकार हैं, धरती के प्रथम स्तुतिकार भगवान समंत बौद्ध देव। समंत बौद्ध लिखते हैं गुणस्तोकम सदुल्लंघ तत्व बहुत कथा स्तुति। हे भगवान, जिसके छोटे से गुण हो, थोड़े से गुण हो, उन्हें बढ़ा चढ़ा के कह दो, इसका नाम तो स्तुति है। लेकिन हे प्रभु, हे परमात्मा, हे भगवान, आपके तो गुण ही अनंतानंत हैं। हम तो उन गुणों को ही नहीं कह पा रहे हैं। पूरे गुण ही जब नहीं होंगे तो स्तुति कैसी? और हम क्या सोचते हैं, हमने तो खूब पूजाएं कर ली। और वो कह रहे हैं सारे के सारे करके भी हम कुछ नहीं कर पाएंगे। सारी दुनिया की सारी द्रव्य चढ़ा दोगे फिर भी भगवान की पूजा नहीं होगी। क्यों? क्योंकि जब सौधर्म इंद्र जैसे स्वर्गों की सारी संपत्ति चढ़ाकर भी पूरी पूजा नहीं कर पाए तो बताओ हमारे पास कितना है और हम कितना चढ़ाएंगे? विचार करो। तो फिर कैसी पूजा? आज तक कोई पूजा नहीं हुई, तो फिर कैसी प्रशंसा? कोई प्रशंसा नहीं हुई। अरे जिनके पास बुद्धि रिद्धि होगी उनके ज्ञान की क्या पराकाष्ठता रही होगी और उनके करने का कार्य क्या रहा होगा। भगवान कुंद कुंद जैसे 84 पहाड़ लिखने के बाद नाम तक लिख के नहीं गए क्या? और यहाँ तो एक मैसेज भेजो तो उसके पहले नाम लिखने का भाव आएगा। कहीं कोई ये पब्लिश कर दे, दुनिया में पब्लिश हो जाए अपने नाम का कि ये तो हमने लिखा था और दूसरे ने अपने नाम से छाप दिया। हाँ, छाप देने दो। अरे किसका है इस पे विचार कर। कितना सुंदर पंक्ति, सही श्रृंगार सही अलंकार भीतर झांको। लिख लो इसको कि सही श्रृंगार सही अलंकार भीतर झांको। बाहर नहीं मत देखो, दर्पण नहीं देखो, अंतरंग में झांको। बार बार जब श्रृंगार करने का मन आए आंखें बंद करके अंतरंग में झांको। हमने सम्यक्त की विशुद्धि कितनी बढ़ाई, हमने कितनी कषाएं कम की, हमने कितना राग द्वेष कम किया, हमने कितनी प्रभावना की, अर्थात हमने कितने अज्ञान के अंधेरे को दूर किया। इसका नाम प्रभावना है। हमने कितना अज्ञान का अंधेरा दूर किया, उसका नाम प्रभावना। हमने कितनों की आत्मा में तुम भी आत्मा हो ये बोध जगाया, इसका नाम प्रभावना है। हमने कितनी आत्माओं को सर्वज्ञ अरिहंत के शासन से जोड़कर उनकी मिथ्यात्व को दूर किया, इसका नाम प्रभावना है। हमने तो सब दे दिया, हाँ सर्वस्व लुटा भी दोगे तो भी पर की वस्तु पर में चली गई। और एक बार किसी को ज्ञान रूपी धन दे दिया तो पंडित जी साहब लिखते हैं ये अचल रहा वे, एक बार मिला अब अचल हो गया। वही श्रुत ज्ञान की एक बूंद श्रुत की धारा से धारा मिली और केवल ज्ञान उत्पन्न हो गया। सो वही ज्ञान अचल रहा वे। वही वेद विज्ञान के बल पर विशिव भूपति मुनिराज बैठे हाथ पे हाथ रख के और सोच रहे हैं तुस्मास भिन्नम, केवल ज्ञान हो गया। क्या हो गया? अचल रहा वे। थोड़ा सा पढ़ा वो अचल हो गया। ऐसे ही पढ़ो, बस बैठ के शांति से मुख माटी सुन रहे हैं, हाँ यही आनंद है। कैसा आनंद? यही परमानंद है।
बाहर का धर्म इतना हो रहा है कि हमको लग रहा है धर्मात्मा बढ़ रहे हैं। सुनो बहुत अच्छी तरह से, हम तो हमेशा यही कहते हैं, हमें को लग रहा है कि धर्मात्मा बढ़ रहे हैं। धर्मात्मा नहीं, धर्म को देखकर धर्म करने वालों की भीड़ बढ़ रही है, धर्मात्मा नहीं बढ़ रहे हैं। आत्मा में धर्म की श्रद्धा ही नहीं है, मात्र अपनी राग और द्वेष की पूर्ति है, अपनी मान कषाय की पूर्ति है। भय के लिए लोग धर्म कर रहे हैं, बाहर डर लग रहा है शनि ग्रह परेशान करेगा, इसलिए लोग मुनि सुब्रतनाथ को पूज रहे हैं। तो अंतरंग में भय बैठा है और भाई कह रहा है जब तक मैं हूं तो मैं सम्यक दर्शन नहीं होने दूंगा। तो क्या करोगे, पहले भय को भगाओ। हाँ, भगवान की भक्ति तो करूंगा लेकिन चाहूंगा कुछ नहीं, मांगूंगा कुछ नहीं, घबराहट कोई नहीं, जो होना है हो जाने दो। हम तो निश्चिंत हैं, जो होना है उसे हो जाने दो, जो होना होगा वो होता रहेगा, हमें उसमें कोई विकल्प नहीं। लेकिन हमारी आत्मा विकृत नहीं होनी चाहिए। ये मूक माटी की एक एक पंक्ति बार बार पढ़ो इसको, कितना सुंदर। भीतर झांको, बाहर में कोई श्रृंगार नहीं, कितना भी कर लो। श्रृंगार की कोमलता को पूछता वह किस लय, ये किस लिए, किस लय में गीत गाते हैं, किस बलय में से आ, किस कल बलय में कृत जाते हैं, और अंत अंत में श्वास इनके किस लय में रीत जाते हैं, किस लय ये किस लिए किस लय में गीत गाते हैं। देखो एक ही शब्द है, अब गुरु महाराज उस एक ही को कितनी अच्छी तरह से हमारे सामने रखते हैं। ये किसलय क्या है? किसलय एक प्रकार का फूल है, एक प्रकार की पत्तियां, जो पेड़ों में नई नई पत्तियां आती हैं तो वे हैं। तो क्या कह रहे हैं, ये किसलय क्या है? ये किसलय तो कह रहे हैं ये पेड़ की नई पंक्तियां किसलय कैसी हैं, ये किस लिए, ये किस लिए, ये किस लिए हैं? पहला प्रश्न है, ये कैसे बड़ी हुई, पुरानी हुई, किस लय में गीत गाते हैं, किस में समझाते हैं, किस बलय में कृत जाते हैं। कृत मतलब बिक जाते हैं, बदल जाते हैं, चेंज हो जाते हैं, सूख कर गिर जाते हैं, झड़ जाते हैं, और अंत अंत में श्वास इनकी किस लय में रीत जाते हैं, अर्थात समाप्त हो जाते हैं। एक क्षण लगता है, वो फूल ऊपर से गिरा धरती पे आके समाप्त हो गया, वहां पर रहकर बड़े लय में गीत गाता है, संगीत गाता है। हम में बहुत कुछ है, नीचे आते ही धूल हो जाता है, एक क्षण में सब समाप्त हो जाता है। अरे इतना सौंदर्य, हाँ इतना सौंदर्य, अब कुछ नहीं रहा। इतना वैभव, हाँ इतना वैभव, अब कुछ नहीं रहा। हाँ ऐसा भी होता है कि पेड़ की नई पत्तियां किस लिए आई, कैसे बड़ी हुई, पुरानी हुई, किस पर्याय से आई, किस पर्याय में चली गई, बदल गई, और अंत में सूखकर गिर जाती हैं। क्यों? प्रश्न है, क्यों गिर गई? यही तो संसार की अनित्यता है, इसे समझना है और कुछ नहीं समझना है, इसी को जानना है। ये परम आध्यात्म है। कल इस पे और चर्चा करेंगे किस लय पर, ठीक है? आज के लिए इतना पर्याप्त है। बार बार इस पे चिंतन करो, इस पंक्ति को। सही अलंकार सही श्रृंगार, भीतर झाको आंको उसे हे श्रृंगार। हे श्रृंगार बाहर मत जाओ, अंतरंग की ओर आओ। हे श्रृंगार बाहर की बातों में मत उलझो, तुम अपनी आत्मा के कल्याण में लगो। पेड़ पर नई नई पंक्तियां आई, हाँ आती हैं, पुरानी कहाँ चली गई पूछो। ऐसे ही जीवन है, नई नई पर्यायें आएंगी, पुरानी विनाश हो जाएंगी। यही तो संसार की अनित्यता है। कौन कहाँ से आता है, कब तक रहता है, क्यों रहता है, कहाँ चला गया, इसकी किसे खबर है। तुम्हारी कोमलता युवा अवस्था कब तक रहेगी? कुछ समय बस। इसीलिए अर्थ और इंद्रिय सुख में सुख मानने वालों को इस बात का ध्यान करना चाहिए कि अर्थ नहीं परमार्थ की चाह होनी चाहिए। इसको पूरा करते हैं कि अर्थ और परमार्थ की सूक्ष्मता कुछ और उजाले में लाई जाती है। अब इसको आगे आचार्य महाराज अर्थ और परमार्थ, अर्थ मतलब रुपया पैसा और परमार्थ मतलब मुक्ति, इन दोनों के विषय में बहुत सुंदर चिंतन गुरु महाराज रखेंगे। अब हम उसे समझने का प्रयास करेंगे। आज आपको बहुत गंभीर विषय दिया, लेकिन उसका उद्देश्य कि हम बाहरी दिखावे को धर्म ना माने। इन आंखों से देखी हुई प्रतिमा को बस प्रतिमा नहीं माने, उस प्रतिमा में विराजमान उस मूर्तिमान को देखने का प्रयास करें।
और जब आंख बंद करें तो हमको एहसास हो कि हमारे अंतरंग में भी वैसी ही शक्ति है, बस आवरणों में ढकी है। क्या हो रहा है? एक घूंघट के कारण इस घट का दर्शन संभव नहीं। ये पंक्ति को याद करो, जब सजो धजो तो बार बार याद करो अपने अंतरंग में कितनी सजावट है। झांक कर हे श्रृंगार, उस श्रृंगार को तो देखो जो आज तक कभी हुआ ही नहीं। इसलिए अपनी आत्मा का कल्याण ही मुख्य उद्देश्य हो, यही मूक माटी का मूल मंत्र हो। ओम ह्रीम अरहम णमो जिनाणम।